हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 चैप्टर 6। यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह सबसे कठिन समय नहीं है जया जादवानी जी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही मोटिवेशनल, पॉजिटिव वाइब्स लिए हुए, बहुत ही होपफुल, बहुत ही आशावादी है। यहाँ पर कवयित्री जया जादवानी जी ने प्रायः मोटिवेशनल कविताएं, पोम्स लिखी है। और यहाँ पर भी यह सबसे कठिन समय नहीं है। जैसा कि हम रूटीन में बोलते हैं ना, दैट इज़ नॉट अ हार्ड टाइम। ये कोई कठिन समय नहीं है। अगर आपके रूटीन सारे अच्छे से चल रहे हैं, अगर आप सूरज रोज़ उग रहा है और आप रूटीन से काम पर जा रहे हो, रोज़ अपने गंतव्य तक बसें जा रही है, ट्रेन अपने गंतव्य तक जा रही है, बच्चे रोज़ उठकर तैयार होकर विद्यालय जा रहे हैं, चिड़िया घोंसला बना रही है, पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं, तो मतलब डेली के क्रियाकलाप, अगर रोज़मर्रा के क्रियाकलाप नेचुरली चल रहे हैं, प्राकृतिक रूप से सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं, तो कवयित्री के अनुसार ये कठिन समय नहीं है। उन्होंने बहुत सारे विभिन्न उदाहरण देकर बताया है इस कविता के माध्यम से कि यह कठिन समय नहीं है। आप अगर कठिन समय नहीं है, मतलब ये समय कैसा है, ईजी मीन्स सरल समय है। और सरल समय के अंदर व्यक्ति चाहे जो कर सकता है, व्यक्ति चाहे तो अपना बहुत बड़ा उत्थान कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है और अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। तो चलो बच्चों, चलते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, मतलब अभी बहुत आशा है, अभी बहुत होप है कि यह कठिन समय नहीं है अगर सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। कैसे यह कठिन समय नहीं है, तो कवयित्री के अनुसार नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। कवयित्री पहली दो पंक्तियों में बता रही है कि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है, मतलब चिड़िया भी आशा लेकर उड़ रही है घोंसला बनाने के लिए, अपना घरौंदा बनाने के लिए। मतलब चिड़िया के लिए भी ये कठिन समय नहीं है, क्योंकि चिड़िया भी काम में लगी हुई है, अपने कर्म पर डिपेंड है वो। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी पेड़ से जो पत्ती गिरती है उसको थामने को बैठा है एक हाथ। मतलब अगर पेड़ से कोई पत्ती गिर रहा है, मतलब अगर कोई इसका दूसरा अर्थ ले, अगर कोई हेल्पलेस है, कोई बेसहारा है, जिसको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, उसको बहुत से आगे हाथ बढ़ रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए, अगर इस तरीके का भाव है, मतलब अभी भी बेसहारों को सहारा देने के लिए लोग तत्पर हैं, मतलब यह कठिन समय नहीं है। कठिन समय होता है तो क्या करते हैं लोग, अपना अपना सोचने लग जाते हैं, अपने अपनी बोरिया बिस्तर संभालने लग जाते हैं। मतलब अभी भी हेल्पलेस लोगों की हेल्प करने के लिए हाथ थामे हुए बैठे हैं, मीन्स यह कठिन समय नहीं है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य का मतलब होता है पहुंचने का स्थान, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं ना, कि मतलब जहां पर हमें पहुंचना है, पहुंचने का स्थान। अभी भी स्टेशन पर रेलगाड़ी आ रही है, जा रही है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रही है, मीन्स सारे कार्य सामान्य रूप से संपन्न हो रहे हैं, तो यह कठिन समय नहीं है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से।
कितनी अच्छी बात बताई गई है कि जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मीन्स इंतज़ार। अच्छा बच्चों, आप भी बताओ, जब आपको सुबह मम्मी नॉर्मली उठाती है, विद्यालय भेजती है, तब आप बस का इंतज़ार करते हो, वैन का इंतज़ार करते हो। आप विद्यालय से वापस आते हो तब भी आपकी मम्मी आपका इंतज़ार करती होती है। तो अभी भी बैठा है कोई प्रतीक्षा में, प्रतीक्षा मीन्स इंतज़ार में। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। और शाम के समय जब आप बाहर खेलने के लिए प्लेग्राउंड में चले जाते हो तो आपकी मम्मी आपको फ़ोन करके या फिर किसी के माध्यम से बुला कर कहती है कि अब घर में वापस आ जाओ, क्योंकि सूरज डूबने को है, अंधेरा होने को है। मीन्स अभी भी कोई आपके इंतज़ार में बैठा है, तो यह कठिन समय नहीं है। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। बूढ़ी नानी बहुत ही सदियों से, मतलब कई टाइम से हम बूढ़ी दादी आदि की कहानियाँ सुन रहे हैं। और वो कहानियाँ कौन सी होती है? अंतरिक्ष के पार की दुनिया की कहानियाँ होती हैं। अंतरिक्ष के पार की दुनिया का मतलब क्या हो गया? हमारी दादी नानी हमें परियों की कहानियाँ सुनाती थी, परियों के किस्से सुनाते थे। तो परियां तो इस धरती लोक की तो है नहीं, वो तो अंतरिक्ष की है। तो यहाँ पर कवयित्री ये बताना चाहती है कि दादी नानियों का वो हिस्सा कि अंतरिक्ष के पार की कहानियाँ अभी भी हम सुन रहे हैं, मतलब यह कठिन समय नहीं है। अब देखो, अभी भी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। यह नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। जया जादवानी जी के द्वारा इन अंतिम 4 पंक्तियों में यह बताया गया है कि दादी नानियों की कहानियों का एक किस्सा हुआ करता था। अंतरिक्ष के पार की कहानियाँ होती थी, परियों की कहानियाँ होती थी। अब हमें भी उससे आशा बंधी हुई है कि सच में कोई होती होगी ऐसी बस की अंतरिक्ष के पार की जो परी आदि होती है वो सच में होती होगी। छोटे बच्चे कल्पना में सच में चले जाते हैं, वो सच में इसको इमेजिन करने लग जाते हैं कि हाँ, जादू की परियां होती है, फेरी टेल्स जिसे कहते हैं, परियों की कहानियाँ जिसे कहते हैं। और लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। इन अंतिम 4 पंक्तियों से मुझे अभी का रिसेंट ये किस्सा याद समझ में आ रहा है कि सुनीता विलियम्स जो कि अंतरिक्ष में गई हुई हैं, उनके लिए यह थोड़ा कठिन समय है। हाँ, थोड़ा कठिन समय है उनके लिए, लेकिन हम अभी भी भारतीय इंडियंस ये आशा लगा सकते हैं कि नहीं, यह कठिन समय नहीं है। हो सकता है वो बहुत जल्द भारत लौटें। तो जया जादवानी जी के द्वारा ये होपफुल जो पोएम है, मोटिवेशनल, सकारात्मक रवैया रखने वाली, पॉजिटिव वाइब्स देने वाली कि अभी सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। अभी भी चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए घोंसला बनाने की तैयारी में है। अभी भी गिरती हुई पत्ती को कोई थामने के लिए बैठा है। अभी भी कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है। अभी भी रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक आ रही है, जा रही है। सूरज डूबने के समय अभी भी कोई किसी को बुला रहा है। दादी नानी की कहानियों का किस्सा अभी भी चल रहा है। मतलब यह कठिन समय बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, आप भी अपनी इससे रिलेवेंट ये बात बताइए कि नहीं, ये कठिन समय नहीं है, क्योंकि मैं आज भी सुबह जल्दी उठकर विद्यालय जाता हूँ और अपना सारा जो भी मेरा पाठ्यक्रम है उसे अच्छे से समझती हूँ। हाँ, मेरे लिए यह कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं कुछ बनने की आशा रखती हूँ। हाँ, ये कठिन समय नहीं है। अभी भी मुझ में कुछ कर गुजर के कुछ कर दिखाने की आशा है। नहीं, यह कठिन समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे कर दिखाना है कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे मेरे जैसा।
तो इस तरीके की मोटिवेशन आप अपने अंदर भी रखिए। ये जो कविताएं, पोम आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं, वो मात्र एक चैप्टर नहीं है। इसको समझिए, इसको जीवन में उतारिए, इसको जीवन मूल्य में समझिए इसका। चलिए आगे इसके प्रश्न उत्तर करते हैं बच्चों। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कक्षा 8, यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क बताए गए हैं। तो यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवयित्री ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। कौन कौन से तर्क दिए हैं? पहला तर्क दिया है कि अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाई बैठी है और नीड़ यानी कि घोंसला बनाने का तैयारी कर रही है, घोंसला बनाना चाहती है। देखिए, आपने अगर ये अच्छे से समझ ली है तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आप बताइए यह कठिन समय क्यों नहीं है। कवयित्री ने एक तो बताया है कि चिड़िया घोंसला लिए हुए चोंच में तिनका दबाए हुए घोंसला बनाने की तैयारी में है। गिरती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए अभी भी कोई बैठा है, यानी कि बेसहारा को सहारा देने के अभी भी हाथ उठते हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए तैयार है। नानी की कथा का हिस्सा, नानी की फेरी टेल, नानी की परियों की कहानियों का जो अंतिम हिस्सा है वो भी एक बाकी है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो गया है। तो इन सभी पंक्तियों से कवयित्री ये कहना चाहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे दैनिक जीवन की सारी क्रियाकलाप सामान्य रूप से संपन्न हो रहे हैं। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? सिंपल सा उत्तर है, बहुत ही साधारण सा, कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयार है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है और सूरज डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है और तिनके से अपने घोंसले को तैयार कर अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि चिड़िया चोंच में तिनका इसलिए दबाने के लिए उड़ रही है क्योंकि वो इसके लिए घोंसला बनाना चाहती है और अपने बच्चों की सुरक्षा करना चाहती है। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग हुआ है। अभी भी गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए तैयार है। अभी भी सूरज डूबने को से पहले कोई आपको बुला रहा है। अभी भी का प्रयोग हुआ है, बार बार आया है। तो ऐसे 3 वाक्य बनाइए और देखिए कि क्या उसमें भी कंटिन्यूटी का, लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है। जैसे पहला है, मुझे अभी भी सर में दर्द है, लगातार हो रहा है तो लगातार होने का भाव है। अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर विद्यालय जाते हैं, हाँ, कंटिन्यूटी का भाव है, लगातार होने का भाव है। अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं, अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है, अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी बादल छाए हुए हैं, अभी भी मैं विद्यालय जा रहा हूँ, अभी भी मैं होमवर्क कर रहा हूँ। मतलब मैं कब से होमवर्क करने बैठा हूँ, मैं अभी भी होमवर्क कर रहा हूँ। मतलब आशा है कि यह थोड़ा लंबे समय तक चलेगा। चिड़िया चोंच में ये हो गया, ये भी हो गया, नहीं, और अभी भी एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य बनाइए। नहीं, अभी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है, नहीं, अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। आपको ऐसे 3 सेंटेंस बनाने हैं जिसमें नहीं और अभी भी का प्रयोग हुआ है और इसके पीछे क्या भाव छिपे होते हैं। नहीं, अभी भी मेहमान आने में देरी है, अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है, नहीं से कार्य के नहीं होने का पता चलता है। मतलब नहीं, अभी भी ऐसा नहीं हुआ है, नहीं, अभी भी कठिन समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी कार्य सामान्य रूप से संपन्न हो रहे हैं।
आप जब भी विद्यालय जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, तो कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौटने की सूचना देता है। घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा मीन्स इंतजार करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? ऑब्वियसली आप अगर विद्यार्थी है, 8th क्लास में हैं, तो आपका कौन इंतजार कर रहा होगा? आपकी माँ या आपका प्रिय या आपका छोटा भाई बहन भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से ही होता है। सुबह में प्यार से माथा चूम कर जगाने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी अपनी पसंद की चीज़ों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार, सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता माँ का प्यार तथा जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और प्रश्न उत्तर अच्छे से समझा। चैप्टर छोटा बहुत है, भाव बहुत बड़ा लिया हुआ है। जीवन में उतारो तो यह आपको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है। इसी उम्मीद के साथ बच्चों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, और भी आपको कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायर्ड है तो बच्चों ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूँगी।